जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा असल में एक क्वेश्चन था, चलो मैं ना सामने आके समझाता हूँ तुमसे अपने। ठीक है। जी, अच्छा, मेरा असल में क्वेश्चन था थोड़ा फ्रीलांसिंग से हट के, सही वो है। है लोकस ऑफ कंट्रोल के ऊपर। ठीक है, आप भी इस चीज़ को जानते हैं, जो नहीं जानते उनको भी पता चल जाएगा, इसलिए मेरा मकसद था कि मैं लाइव आके जो है ना क्वेश्चन करूँ ये। ठीक है। अच्छा, लोकस ऑफ कंट्रोल में 2 चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? एक तो आ जाता है बंदे का इंटरनल, ठीक है? और दूसरा आ जाता है एक्सटर्नल। ठीक ठीक है, है। इंटरनल में देखें तो बंदे का अंदर से जो विजन आ रहे होते हैं, अंदर से बातें जो आ रही होती हैं, अंदर से जो उसके मकसद होते हैं, वो बंदा उस हुँ, पे चलता है, ठीक है? और दूसरी तरफ आ जाता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में काफ़ी वीडियोज़ मैंने देखी हैं, काफ़ी कुछ मतलब की बातें आई हैं कि कुछ कह रहे हैं कि एक्सटर्नल में जो लोग कह रहे होते हैं, जो लोगों की हम लोग सुन रहे होते हैं, उस पे हम लोग चले जाते हैं, जो कि बाहर से लोकस ऑफ कंट्रोल होता है हमारा, ठीक है? बिल्कुल, क्योंकि मैं मतलब कि इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि हमारा अपना ही माइंड होता है वो। ऐसे ही है। जब हम लोग बाहर देख रहे होते हैं ना कि बाहर बंदे क्या कर रहे हैं, या वो मुझे देख रहा है या वो मुझे देख रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। अभी यही देख लें कि मैं क्लास में बैठा हूँ, तो जी। मैं अभी इधर-उधर देख के बात करूँगा, उधर कितने बच्चे आ गए हैं, कितने स्टूडेंट आ गए हुए हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं अपना सवाल कैसे करूँ, ये वो। हुँ, ये मेरा अपना ही माइंड है कि मैं बाहर देख रहा हूँ, ना कि बिल्कुल वो ऐसे ही मुझे है। कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे ही है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि मज़ीद जो है ना एक्सप्लेनेशन आप इस पे ऊपर दें, और ये जो लोकस ऑफ कंट्रोल बाहर वाला है ना, इसको भी हमें मुझे भी जो जिनको नहीं पता, उनको भी पता चलेगा, तो इसके ऊपर जो है ना एक्सप्लेनेशन दें। चलें, ठीक है। हुँ, आपने बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन कर दिया, ठीक है, लेकिन जितना है माइंड में मैं आपको बता देता हूँ। मतलब वो कहते हैं ना कि जो आप बीज अंदर बोते हो, वो बाहर निकलता है, ठीक है? अभी सिचुएशन ये होती है हमारे साथ कि मतलब हमारे माइंड में चीज़ें जा कैसे रही होती हैं? बताएँ ज़रा। हमारा माइंड है ना, उसमें हुँ। चीज़ें कैसे जा रही होती हैं? मतलब कौन से ऐसे वेज़ हैं जहाँ से आपके माइंड में चीज़ें जाती हैं? अगर तो हम लोग इंटरनल का देखें ना, तो हम लोगों ने यहीं से सीखा हुआ है कि बड़े-बड़े हमारे मकसद क्या हैं, हमने क्या करना है, हमने फलाँ चीज़ करनी है, फलाँ चीज़, वो भी हमने वही यहीं से देखी हुई हैं चीज़ें। हुँ। नहीं मतलब ऐसे माइंड के अंदर आपको आपको पता कैसे लगता है कि बाहर क्या कुछ हो रहा है? कौन-कौन सी सेंसेस हैं आपके पास? मतलब कि हम लोग खुद ही जो है ना ये फ़ोकस कर रहे होते हैं। बिल्कुल मतलब 5 सेंसेस है ना। एक मतलब आप देख रहे हो, एक आप सुन रहे हो, ठीक है? उसके बाद एक आप सेंस कर रहे हो, जो एनवायरनमेंट आप फ़ील कर रहे हो। अब होता ये है कि मतलब ये मतलब जो है ना मतलब ये पूरी मतलब दुनिया में हम देखें ना तो ये एक रूल है कि आप जिस जगह जो चीज़ बोते हो ना, वही चीज़ बाहर निकलती है। तो अब आपका जो एनवायरनमेंट है, जो ज़्यादातर आपके पास लोग होंगे ना, वो स्टैट्स आते हैं ना कि वो बोलते हैं कि सॉरी, शायद आपका माइक बंद हो जी। गया। वो ठीक है। स्टैट्स है ना कि मतलब 90% लोग जो है ना, वो जाते हैं फेलियर की तरफ, ठीक है? और वो फेलियर की तरफ क्यों जाते हैं? वो कहते हैं कि जो बाकी मतलब 10% है या इससे ऊपर परसेंटेज है, उनमें ना मतलब करेज होता है, कुछ करने का ना, कुछ करने का करेज होता है। तो अब उन्होंने बोला कि मतलब जो करेज है, इसका ऑपोज़िट क्या? कावर्ड है, ठीक है? मतलब ये है कि मतलब बुज़दिली है इसका ऑपोज़िट। लेकिन जब उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की ना, तो उसने कहा कि इसका ऑपोज़िट बुज़दिली नहीं है। जो 90% लोग मतलब फेलियर की तरफ जा रहे होते हैं ना, इसका जो एक मतलब आ जाता है ना, जो उन्होंने एक रिसर्च की, जो वजह थी, ठीक है? वजह ये निकली कन्फॉर्मिटी। कन्फॉर्मिटी क्या कि वो सारे ना एक दूसरे की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। जो एक रॉन्ग परसेंटेज ग्रुप होता है ना, वो उनकी तरह एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है? तो अब हमारे माइंड जो है ना, हमारा माइंड उसमें अब देखें जो मतलब चीज़ें जा रही हैं, वो किस तरह जा रही हैं? हमारे सेंसेस से। अब हमारे सेंसेस किस तरह कंट्रोल हो रहे हैं? वो हमारा एनवायरनमेंट कंट्रोल कर रहा है जिस तरह आपने बोला। मतलब लोग लोग जो बोलते हैं कि मतलब यार ये नहीं हो सकता, ठीक है? क्योंकि वो सब मतलब जो 90% लोग हैं वो आपके एनवायरनमेंट में वो फेल हैं और उन्होंने फेलियर्स वाली बातें करनी है और आपके हुँ, अंदर वो बीज बोया जा रहा है, वो आपको भी नहीं पता, ठीक है? और आप मतलब इवन चलते-फिरते, बातचीत करते, ठीक है, अंदाज़ से आपको मतलब एक जो फेलियर अंदाज़ है ना, वो आपके अंदर जाता रहता है, बीज की तरह और वो फिर आपके अंदर ग्रो होके आप बिल्कुल उसी 90% एज में रह जाते हो। तो जो इसका निकलने का तरीका है ना, कि आप अपने अंदर पॉज़िटिव चीज़ें मतलब पॉज़िटिव बीज बोने शुरू कर दो और उसका ये है कि आपको अपना एनवायरनमेंट कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है? अब आप अपना एनवायरनमेंट किस तरह कंट्रोल करें? बुक रीडिंग से, ठीक है? अच्छी चीज़ें पढ़ें, पॉजिटिव चीज़ें पढ़ें, ठीक है? अपने माइंड के अंदर पॉजिटिव बातें लेके जाएँ। आप मतलब यूट्यूब देख रहे हैं,
तो यूट्यूब से मतलब जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन टाइप चीज़ें हैं या जो अच्छी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आपको इम्प्रूव करेंगी वो आप सुने, ठीक है। और मतलब अपनी स्टडी करें, ठीक है, फिर एक्ट करें। तो जब आप हम्म। अपना माहौल सेपरेट करोगे ना, उस वक्त फिर आप जो लोगों का कंट्रोल है उससे बाहर निकल आओगे, क्योंकि बिलीफ सिस्टम है ना। जब आप लोगों में रहोगे ना, एक ग्रुप में रहोगे, जिस जिस तरह के आप ग्रुप में रहते हो आप उस तरह के बन जाते हो। तो हम जिस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं हम उस तरह के बन जाते हैं। हमें अपने आप को सेपरेट करने के लिए अपनी एनवायरनमेंट बदलना पड़ता है। तो फिर जो माइंड के अंदर जो बीज जा रहा होता है वही बाहर निकलता है। ठीक हो गया, ठीक हो आपका गया। इंटरनल भी कंट्रोल हो गया, और जो आपकी चीज़ें बाहर निकल रही हैं वो ऑटोमेटिक है, उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। जो अंदर आपने बोना है वो निकलना ही निकलना है। अच्छा, तो हम लोग अंदर अब बोलेंगे, ठीक है, हम लोग चल पड़ते हैं इस चीज के ऊपर, लेकिन जो कंफर्ट जोन आ जाता है इसके आगे, अगर बंदा कोई मकासद बना लेता है, बंदा कहता है ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, या मैं मतलब कि अंदर बीच होता है, तो हम्म। यहाँ पे आ जाता है कि बंदा कंफर्ट जोन में बैठा होता है। बंदा सोचे तो बड़ी बड़ी रख लेता है कि यार मैं, ज्यादातर रिश्तेदार, यार मैंने हम्म। रिश्तेदारी नहीं सुनी है, यार ये हो, यार वो है, तो बंदा कंफर्ट जोन से नहीं निकलता। बिल्कुल, इसका क्या बंदा होगा? कंफर्ट जोन तो फिर आपको खुद ही ब्रेक करना पड़ता है ना, खुद ही। फिर इलामा इकबाल ऐसे तो नहीं खुद ही करते रहे, ठीक है। इलामा इकबाल ने सारी अपनी शेरो शायरी खुद ही के ऊपर कर दी कि अपने आप, हम्म। ठीक है। अब फिर आपका एक अपना आप भी होता है ना। एक आपका माइंड है, एक आपका सबकॉन्शियस माइंड है, एक आपका कॉन्शियस माइंड है। जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपका ऑटोमेटिकली चलता है। जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो तो आपके, आप देख रहे हो क्या कुछ हो रहा है, आप एनालाइज कर रहे हो मैं कंफर्ट जोन में हूँ, ठीक है। तो उसको फिर आपका जो कॉन्शियसनेस है ना आपके अंदर, इंसानों में और जानवरों में फ़र्क पता क्या है? कि जो जानवर हैं उनके पास सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड है, मतलब वो प्रोग्राम हुए हुए हैं, वो अपनी प्रोग्रामिंग चेंज नहीं कर सकते। अब इंसानों के पास क्या चीज़ है कि इंसानों को अल्लाह ताला ने कॉन्शियस माइंड भी दिया है, और जो कॉन्शियस माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है, आपकी प्रोग्रामिंग कंट्रोल करता है, ठीक है। तो जब आपने अपनी प्रोग्रामिंग कंट्रोल करनी है तो उसके लिए फिर आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपकी जो खुद ही है, आपका जो अपना आप है ना, उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। और आपका जो अपना आप है वो किस तरह स्ट्रॉन्ग होता है, उसका जो सबसे बेस्ट वे है वो मतलब नमाज है। एक ईज़ी सॉल्यूशन हमें अल्लाह ताला ने बताया हुआ, क्योंकि अगर हम खुद ही करने लग पड़े ना, तो मतलब अपने ऊपर देख लेना सारा बर्डन अपने ऊपर, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। फिर आप अल्लाह ताला के सुपुर्द करो, अल्लाह ताला से आप डायरेक्शन मांगो। नमाज में अब आप देखें कि मतलब 5 नमाज़ें हैं, और मतलब जब हम स्टार्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जो मतलब ये सूरत है, ये हम कितनी दफ़ा पढ़ते हैं नमाज में, और इस सूरत के अंदर क्या है, या अल्लाह हमें डायरेक्शन दिखा, या अल्लाह हमें रास्ता दिखा, सही है। तो ये कॉन्शियसनेस जो है ना, ये मतलब आप अल्लाह ताला से रास्ता मांगो, तो इंशाल्लाह आप कंफर्ट जोन से भी बाहर निकल आओगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अभी आप तीसरे स्टेप पे भी बात को ले आए, ठीक है। दूसरा स्टेप था कि अभी कंफर्ट जोन से हमने कैसे निकलना है, आपने रास्ता दिखा दिया। हम्म। अभी हम लोगों ने शैतान से लड़ना है, बाजी एक तरफ आई। तीसरा स्टेप आ गया शैतान, कि शैतान से लड़ेंगे तो वो किस तरह, मतलब कि उसका कोई हल है, तो किस तरह लड़ा जाए, क्योंकि हावी हो जाता है बंदा, एक नमाज पढ़ ले दूसरी नमाज की तरफ जा भी रहा है, तो बंदे के ऊपर ऐसा हावी होता है कि बंदा कहता है यार 10 मिनट लग जाएंगे, 15 मिनट लग जाएंगे, मैं उधर 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में मतलब ये अभी कंफर्ट जोन भी है, जो आपने बात की है ना, ये भी तो एक शैतान का चुंगल ही है। जो हम्म। कंफर्ट जोन की आपने बात की है ना, ये भी एक ये शैतान का चुंगल ही है। शैतान का क्या काम है? शैतान का काम है नेगेटिविटी की तरफ आपको लेके जाए। उसमें कंफर्ट जोन आ गया, उसमें मतलब स्ट्रेस आ गया, ठीक है। उसमें जो आप मतलब डिप्रेस होते हो वो आ गया, ठीक है। जितने ऐसे काम हैं जो आपको फेलियर्स की तरफ लेके जा रहे हैं, ये शैतान का काम है। और मतलब कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ है कि जो अंधेरे की, शैतान का काम है अंधेरे की तरफ ढकेलना, और अल्लाह ताला हमें रोशनी की तरफ लेके आते हैं। तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि हम अल्लाह ताला पे यकीन करें, अल्लाह ताला के सपुर्द करें सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि मतलब नमाज़ पढ़ने की भी हमारी तौफीक नहीं है, ये तौफीक भी अल्लाह ताला ही हमें देता है। तो हम हम्म। अल्लाह ताला से डायरेक्शन मांगें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हेल्प करेगा। जबरदस्त, जबरदस्त। ठीक हो चलिए गया? ठीक है, थैंक यू। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपका? नहीं, अभी तो मेरा नहीं है, होगा तो मैं जरूर पूछ लूंगा। चलें, ठीक हो गया। सही है, तो किसी का कोई और क्वेश्चन है तो वो मेरे साथ कनेक्ट कर सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन है वो मैसेज भी कर सकते हैं।
उसके बाद हैंड रेज भी कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज आए हुए हैं। Excellent. I want to ask that if anybody bank accounts, so what they do, and kindly tell me this session is going to be recorded and share on your students. It will better for us. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइस पेमेंट। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन ये कि मैं एक मिनट आपकी तरफ आ रहा हूँ रमला, बस ये एक दो क्वेश्चंस आए हैं मैसेज पे, मैं उनका जवाब दे दूँ। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन ये कि अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप क्या करें। मतलब टेम्परेरीली आप नया पे बना लें और सादा पे आप बना लें। ठीक है, तो ये आपका मतलब एक आपको कार्ड भी दे देंगे और आपका मतलब एक ऑनलाइन बैंक भी हो जाएगा। वैसे आप कोशिश ये करें कि जो है ना, मतलब ऐसे ये जो दो है ना, ये यूज़ हो जाएंगे इन पर्पसेस के लिए कि इसमें पेमेंट आ जाएगी। लेकिन आपने जब पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है तो फिर आप कोशिश करें कि एक बैंक अपना अकाउंट बनवा लें, और HBL जो है वो बेस्ट है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, नहीं ये सेशंस रिकॉर्ड नहीं होते, ये क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो मतलब ज़्यादातर क्या होता है कि एक ही टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो वो फिर आप कोशिश करें कि ये मतलब लाइव इसको ज्वाइन करें और जो भी आपके क्वेश्चन जिस भी जगह पे आप हैं वो आप पूछें। उसके बाद जो पेमेंट है, वाइज की जो पेमेंट है वो आप मतलब प्रोसेस तो उसका करना ही है, तो कोशिश करें कि एक अपना बैंक अकाउंट आप बनवा लें। ठीक है, और वो मतलब इतनी ज़्यादा पेमेंट नहीं है, अगर आपको लगता है कि अभी आप नहीं अफोर्ड कर रहे तो आप वो बेशक पेमेंट बाद में कर देना, क्योंकि वो 3250 रुपीज़ हैं और वो वापस भी आ जाते हैं, उसमें आपके पैसे नहीं लगने। और अगर आपने बैंक अकाउंट बनवाना है HBL का, अगर आपने मतलब कार्ड अपना बनवाना है तो उसमें आपका 2000 लगेगा। ठीक है, जो वाइस की पेमेंट आपने करनी है वो तो आपके पास वापस आ जानी है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 उसमें से कट जाएगा आपका। फाइवर पे आप अकाउंट एक है, एक ही बार बना सकते हैं या फिर दोबारा बना सकते हैं, और पिक प्रोफाइल में ज़रूरी होगी, कोई और ऑप्शन है इसके लिए। अकाउंट आप फाइवर के ऊपर एक ही बना सकते हैं, अकाउंट आप फाइवर के ऊपर ज़्यादा नहीं बना सकते, एक IP से ज़्यादा अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, पिक प्रोफाइल पिक्चर हम रिकमेंड करते हैं कि आप लगाएं, या फिर कोई और ऑप्शन है इसको अपने नाम से बनाने के। अब फाइवर जो करता है ना रिकमेंड, फाइवर ये रिकमेंड करता है कि आप मतलब अपने रियल नाम के साथ आएँ, क्योंकि उन्होंने आपको पेमेंट्स करनी है। ठीक है, तो मतलब आप अपने फैमिली मेम्बर के भी किसी नाम पे बना सकते हैं। तो मतलब कई लोग हैं कि उनके जो मतलब फेक नामों पे भी अकाउंट चल रहे होते हैं, तो लेकिन आप कोशिश ये करें कि अपने रियल नाम के ऊपर आएँ, इसमें मसला तो किसी भी किस्म का कोई नहीं है। वो एक मतलब प्रोफेशनल कंपनी है, आपका डाटा कभी भी जो है ना, आपका डाटा वो कभी भी लीक नहीं करते। जी हुमा, मैंने आपके ही क्वेश्चंस के आंसर किए हैं अभी। ठीक है, आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप टाइप कर दें, तो मैं अभी मूव कर रहा हूँ रमला की तरफ।